एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीट बारामूला और पंजाब की खंडूर साहिब सीट के लिए, जहां से जेल में बंद दो कैदियों ने चुनाव लड़ा, निर्दलीय और अच्छी बढ़त हासिल की और जीते लोकसभा चुनाव। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में बंद दोनों के दोनों कैदी बन गए माननीय। पहले बात करते हैं अमृतपाल सिंह की। पंजाब में 2022 से दो ही चीज़ें चर्चा में हैं, एक किसान आंदोलन और दूसरा अमृतपाल सिंह। किसान आंदोलन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अमृतपाल सिंह का चैप्टर 1 साल के लिए समाप्त हो गया था NSA लगने के बाद, लेकिन खंडूर साहब सीट से इलेक्शन लड़ने और जीतने से फिर से चर्चा में आ गया है अमृतपाल सिंह। अमृतसर के गांव जुल्लू खेड़ा से दुबई गए और 10 साल वहाँ रहे। 2000 से 2022 तक अमृतपाल सिंह 2022 सितंबर में वापस भारत आए पंजाब, और यहाँ की एक ट्रस्ट वारिस पंजाब दे के मुखिया बन गए। उसके बाद यह चर्चाओं में आए गुरुद्वारा बिहारीपुर में तोड़फोड़, जालंधर गुरुद्वारे में तोड़फोड़ और अजनाला थाने पर कब्जा करने से। असल में पंजाब के अजनाला थाने में इनके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को लाकर उनकी आड़ में थाने पर कब्जा कर लिया था। अपनी स्पीच में यह भारत के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री की बुराई करने में भी बहुत चर्चा में रहे थे, पर पूरी तरह सरकार की नज़रों में किरकिरी यह तब बने जब यह गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेते हुए पहुँचे अजनाला थाने में, और इन्होंने उस थाने पर कब्जा कर लिया और भड़काऊ स्पीच दी और इनके समर्थकों ने भी काफ़ी तोड़फोड़ की। उसके बाद देर ना करते हुए सरकार ने तुरंत इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया और इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। काफ़ी लुका छुपी और भागदौड़ के बाद आखिरकार गिरफ्तार हो गए अमृतपाल सिंह। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। चूँकि पंजाब के अंदर सरकार ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी थी, तो इनके समर्थकों को शांत रहना पड़ा। पर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इनके माता पिता और इनकी बनाई हुई ट्रस्ट के लोगों ने इनके लिए पर्चा भरा और इन्होंने निर्दलीय माइक के निशान से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। चूँकि यह अभी डिब्रूगढ़ में जेल में बंद हैं और NSA इन पर लागू है, तो केवल यह अभी शपथ ग्रहण के लिए ही बाहर आएंगे, संसद आएंगे, और उसके बाद वापस इनको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद इनके समर्थकों व घर वालों द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दायर की जाएगी कि इन पर देश के नागरिकों ने भरोसा किया है, तो इनको बेल दे दी जाए और वापस संसद में इनको जाने दिया जाए, लाखों लोगों के जीते हुए प्रत्याशी के रूप में। बाकी जो आरोप हैं उनका तो केस चलता ही रहेगा, और अगर वह इस केस में हार जाते हैं तो इनकी यह जीत रद्द कर दी जाएगी व वापस जेल भेज दिया जाएगा। फ़िलहाल तो यह शपथ ग्रहण करने के लिए एक बार बाहर आएंगे, और जिस पुलिस ने इनको पकड़ा था वही पुलिस अब इनको सलाम ठोकेगी। फ़िलहाल अमृतपाल जिस NSA के तहत बंद हैं जेल में, वह 1980 में लागू करवाया था इंदिरा गांधी जी ने, जो प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, और इसमें कम से कम 1 साल तक जेल में रहना कंपलसरी है। बात इंदिरा गांधी की चली है, तो इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह जो उनके गार्ड थे, उनका बेटा भी इस बार फरीदकोट से पंजाब के इलेक्शन जीत चुके हैं और बन चुके हैं माननीय। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से इंजीनियर राशिद जीते हैं आपकी बार। गंभीर आरोपों के तहत जेल में बंद रहते हुए भी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया व बन बैठे माननीय। आपको बता दें, हमारे देश में जेल में रहते हुए चुनाव तो लड़ा जा सकता है, लेकिन आप मतदान नहीं कर सकते जेल में रहते हुए। आप हमें बताइएगा आपको हमारा ये माननीय व्लॉग कैसा लगा।